से परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। जो दुख का स्थान है पुनर्जन्म, आना और जाना, माता के गर्भ में लटकना 9 महीना और अभी का मौत। एक मौत नरक है, एक जन्म नरक है। ये 2 महानरक बोला है वेदों में। भाई महानरक कौन सा है? एक मरना, एक जन्मना। मौत के टाइम जो मनुष्य की हालत होती है, जो मायूस, उदास, निर्बल और सारी दुनिया को जब छोड़ना पड़ता है। अब ये भी तुम्हारा लाख रुपया कोई खा जाए तो तुम रोता है। जब सब कुछ इधर धड़ाधड़ पड़ा रहेगा और तुम छोड़ेगा उसी स्त्री को, धन को, माल को, बच्चे को, सभी बातों को छोड़ना पड़ेगा। जिस टाइम मरने के टाइम जो नसें अंदर टूटती है ना आदमी की, तुम जाके मौत के टाइम किसको ऑब्जर्व करना। तो जिसकी वासना इधर उधर दौड़ती है उसका श्वास ही नहीं निकलता। बोलते भाई इसका श्वास नहीं निकलता है क्योंकि बेटा लंदन में है। भाई उसको बुलाओ जल्दी। वो घड़ी घड़ी पूछेगा बेटा आया, बेटा आया। मौत के नजदीक बेटा आया, बेटा आया। नहीं भाई नहीं आया, नहीं भाई नहीं आया। तो क्या करता है? झूठ मूठ में किसी आदमी को आगे रख के बोलता है बेटा आया है, बाबा बेटा आया है, हाथ रखो इसके ऊपर। वो हाथ रख के मरता है। तो अंत वेले में जो बेटा से मरे, पुत्र से मरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सूकर जून बलबल होता है। सुअर की जून में जाके पड़ता है जो बेटा बेटा औलाद करके मरता है। अंत वेले जो लक्ष्मी से मरे, पैसा पैसा पैसा, दबा कहाँ है, दबा कहाँ है। एक बुढ़ा था, वो दबा हमेशा अपने साथ रखता था, खर्चे का। सभी आदमियों को देता था, छोटे को, पोटे को, बेटे को, बहू को, हाथ में खर्ची बर्ची देता था 1 महीने। पिछाड़ी को बोले दबा कहाँ है, दबा कहाँ है, दबा कहाँ है। दबे को हाथ रख के पीछे मरा। तो पूरे 10वें दिन उधर आके सांप का जन्म हुआ। ये बड़ौदा की बात है सच्ची। बड़ौदे में उसी रूम में सांप उत्पन्न हो गया, पैदा हो गया सांप। सब हैरान हो गए। वो सांप ऐसा जो मरे ही नहीं, जो उसके रूम में जाए तो फूंक मारे। एक पोटा था छोटा, वो उसको दूध पिलाए सांप को तो अच्छी तरह से पिए। और उसी पोटे को वो बुढ़ा बहुत प्यार करता था। तो अंत वेले जो स्त्री से मरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वैश्वा जोन वलवल होता है। स्त्री को देख के जो मरता है, अरे स्त्री को मैं छोड़ के जाता हूँ, स्त्री को मैं छोड़ के जाता हूँ। इच्छाओं वासनाओं में भरा हुआ मनुष्य जब भी मरता है, तब ये मरना भी कुंभीपाक नरक है और एक जन्म लेना कुंभीपाक नरक है। बोले दुख रूपी पुनर्जन्म को वो योगी प्राप्त नहीं होता है। जो मेरे में ध्यान रखने वाला, आत्मा में ध्यान रखने वाला, वो कहाँ भी जिसका ध्यान नहीं है, वो अंत वेले में मेरा स्मरण करके जो शरीर छोड़ता है, वो दुख रूपी पुनर्जन्म में फिर वापस नहीं आता है। पुनर्जन्म कोई मनुष्य का नहीं होता है। मनुष्य जब भी मरता है कोई मनुष्य नहीं होएगा। मनुष्य जब भी मरता है तब 84 लाख जूनियों में जाता है। क्योंकि इस देही से जो नर चूके वो आए जाए दुख पाएगा। ये देही जो है वो लास्ट जन्म है तुम्हारा। अभी इस जन्म में तुमने मुक्ति नहीं पाई, परमात्मा को नहीं पाया, तो पता नहीं अब के बिछड़े कब मिलेंगे। और इस जन्म में तुमको विवेक है, विचार है, टाइम है, गुरु है, भगवान है और हमको लगन है, हमको प्रेम है। तो अभी अगर मुक्त नहीं हुआ, डिसमिस किया, बेपरवाही किया और भगवान को छोड़ के हम माया में धक्का धूमा खाता है सारा दिन, तो उधर ही वृत्ति हमारी फैलेगी, तो अंत काल में भी उधर ही जाएगी। इसके लिए बोलते हैं मनुष्य देही है मिली प्रभु पाने के लिए। भगवान को पाया, सिमरन किया, ध्यान किया, परमात्मा को जाना, अपने को जाना, अपने स्वरूप में परमात्मा को लीन किया, अपना स्वरूप परमात्मा में लीन किया, तो लहरी सागर है, सागर ही लहर है। लहर सागर में जब लीन हो जाती है तो सागर का रूप हो जाती है। जब लहर अलग है, बुदबुदा अलग है, तो बुदबुदे की उम्र कितनी है? 1 मिनट पैदा हुआ फिर मर गया, फिर पैदा हुआ फिर मर गया। ऐसे ये जीव है सब बुदबुदा, अभी है अभी नहीं है। 2 मिनट की जिंदगानी, 2 दिन की जिंदगानी, 1 दिन जन्म का, 1 दिन मरने का। सारी उम्र कहानी हो गई। कितना भी बड़ा आदमी हो गया, सारी उम्र ऐसे हो गई जैसे 2 दिन। बस अभी मैं पैदा हुआ, अभी मरता भी हूँ जल्दी। कोई बोलता है कि मैं जल्दी मरूं, कितना भी बुढ़ा है बोलता है जल्दी क्यों मरूं, अभी तो मेरे को जन्म जीना चाहिए। क्योंकि उनकी इच्छा है, वासना है, मोह है, ममता है, वो छोड़ नहीं सकता है। तो बोलता है दुख रूप पुनर्जन्म को वो प्राप्त नहीं होता है जो योगी है सच्चा, जो परमात्मा का भजन कीर्तन करता है, जो भगवान में ही सिमरन करता है, वो फिर दुख रूप जन्म मरण में नहीं आता है। नहीं तो ये 84 लाख जोनियों को जाके देखो, ये ढगा, ये बैल, ये कुत्ता, ये क्या उनकी हालत होती है।
बैल के ऊपर इतना बोझ रख के, डगे गाड़ी देखिए तो उन्हें इतना बोझ रख के जब बैलों को चराई में चारते हैं, चैबुक के ऊपर चैबुक लगाते हैं, अरे चढ़ो अरे चढ़ो, वो बेचारा गिरता है फिर चढ़ो। घोड़े को कितना चैबुक लगता है, गधे को कितना चैबुक लगता है। ये मार खाने की है जूनी, सब 84 लाख जूनियां जो है वो भोगने के लिए है, सजा भोगने के लिए है। क्योंकि मनुष्य देह में तुमने परमात्मा को नहीं पाया तो ये 84 लाख जूनियों की सजा मिलेगी। ये दुख रूप पुनर्जन्म है। कुत्ता भौंक सकता है लेकिन बोल नहीं सकता है, गधे को कुछ तकलीफ होती है बोल नहीं सकता है, ढोर ढगे को कितनी तकलीफ होती है, बीमार होता है, मरता है, बोल कुछ नहीं सकता, कितना भी कोई चैबुक लगा बोल नहीं सकता। जो भी 84 लाख जोड़ियां है वे ये पुनर्जन्म है, दुख रूप है। इसके लिए योगी को चाहिए मनुष्य देह में आके हम परमात्मा का ही स्मरण करें, ध्यान रखें, उसके लिए हम वक्त देवें, उसके लिए हम टाइम देवें। जितना टाइम तुम इधर लगाएगा उतनी माया डल होगी, परमात्मा प्रगट हो जाएगा। जितनी प्रीत हराम में उतनी हरि में हो, जितनी प्रीत तुमने हराम में रखी है, सारी माया जो है उसी से तुम प्रीत रखा है, लेकिन इतनी प्रीत भगवान में है। अपने स्त्री से, बेटे से, मर्द से, धन से, पदार्थों से, सुख से, अपने विषय विकार से, इंद्रियों के सुख से जास्ती परमात्मा से प्रीत रखी है। तो जो भगवान से प्रीत रखता है वो माया का स्मरण छोड़ के भगवान का ही स्मरण करता है। वो माया का चिंतन उसके अंदर में नहीं चलता है, भगवान का चिंतन चलता है। जिसको आके ऐसी लगन लगे कि मैं इसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त करके और मैं मुक्त हो जाऊं,